11th में आके जान तो गए होगा कि ये मैट्रिक से बिल्कुल डिफरेंट है। अब नंबर लेने के लिए आप लोग को जान मारनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। जानता हूँ आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को गाइड करना भी मेरी जिम्मेदारी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे आप लोगों के 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सही डायरेक्शन बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप लोगों को जो सही डायरेक्शन आज की इस वीडियो में बताने लगा हूँ, आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने मैट्रिक और इंटर को किस तरीके से साथ लेकर चलना है। मैट्रिक आप लोगों ने पहले क्लियर कर दिया, आप लोग लग रहा होगा कि जितनी हमने मेहनत मैट्रिक में की थी हम उतनी ही मेहनत करेंगे आगे इंटर में, तो हमारे 11th में नंबर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वजह आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आप लोगों ने बस एक काम करना है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेना। मैं जानता हूँ आप लोगों के पेपर हैं और आप लोगों को बगैर किसी भी एक सेकंड भी ज़ाया किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को रियलिटी बतानी है आपके मैट्रिक और इंटर की, क्योंकि बहुत से बच्चे भूले बैठे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जितनी हम मैट्रिक में मेहनत करके अच्छे नंबर ले आए थे, अब हम उतनी ही मेहनत करेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। उनको ये रियलिटी बताना ज़रूरी है। इसके अलावा बताना मैंने आपको कि क्या आप लोगों ने मिस्टेक्स से इंटर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर मिस्टेक्स होती हैं और उनको आपने कैसे अवॉइड करना है, और साथ आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताने हैं और साथ एंड पर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देनी है ताकि आपके अंदर एक स्पार्क पैदा हो और आप लोग भी अपनी तैयारी कर सकें अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट सही तरीके से नहीं की। तो आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है कंप्लीट एंड तक, क्योंकि हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों को एक अच्छी और सही डायरेक्शन मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो बच्चे जो अभी तक मैट्रिक को नहीं भूल पाए, इंटर में आकर भी 11th क्लास में कॉलेज जाकर भी बेशक थोड़े टाइम के लिए कॉलेज गए, लेकिन मैट्रिक को नहीं भूल पाए, उनको यही लग रहा है कि जितनी मेहनत हमने इनपुट मैट्रिक में दी थी और हमें जो आउटपुट मिली थी वही सीन शायद हमारा इंटर में होगा। लेकिन आप लोग जान चुके हो, आप लोगों ने पूरा साल कॉलेज के अंदर गुजारा है, आप लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो गया होगा कि यार मैट्रिक तो एक बिल्कुल एक अलग सा चीज़ थी, यू कैन से कि वो एक धोखा सा था, ठीक है। अब रियलिटी फेस करनी है आप लोगों को पड़ रही है इंटर के अंदर। अब आपको इंटर और मैट्रिक में जो मेन डिफरेंस है वो होगा आपको टाइम का, ठीक है। वहाँ पर आपने जो चीज़ 2.5 घंटे में करनी होती थी, अब आपको उससे ज़्यादा मटेरियल लिखना है और उतने ही टाइम में आपको ज़्यादा मटेरियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को सिलेबस याद करने के लिए होता था वो थोड़ा होता था, लेकिन यहाँ पर सिलेबस याद करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर ज़्यादा होता था, यहाँ पर टाइम बहुत कम है। डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ का बिल्कुल ये था, यहाँ का ये है, ठीक है। तो ये सब रियलिटीज़ हैं जो कि आप लोगों को बतानी है, जो बच्चे अभी तक इस चीज़ को दिमाग से नहीं निकाल पाए, ठीक है। आप लोगों को बता दूं मैं इंटर क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। मैं जानता हूं और बच्चे अच्छे तरीके से जानता हूं कि इंटर और मैट्रिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और बिल्कुल मैं मतलब हैरान होता हूं, ठीक है, कि हैरान हूं अभी भी कि क्यों बच्चे ये समझ नहीं पा रहे, क्यों वो धक्का खाना चाह रहे हैं, ठीक है, ठोकर खाना चाह रहे हैं, अपने नंबर कम करवा कर फिर उनको आगे एहसास होगा। क्योंकि अगर आप लोग अभी नहीं ये चीज़ सीख पाएंगे तो आप लोग इंटर में आपको धोखा होगा, धक्का लगेगा आप लोगों को, और फिर आप लोग ये चीज़ सीख तो लोगे लेकिन आपको बहुत देर हो चुकी होगी। आपका भैया आप लोगों को ये चीज़ सिखा रहा है, तो आप लोगों ने गौर से सुननी है इस बात को। और बात करते हैं हम लोग आपके एग्ज़ाम्स के। आपके जो एग्ज़ाम्स है वो 3 एग्ज़ाम्स होने सिर्फ, यानी कि 3 सब्जेक्ट के आपके पेपर होने हैं। इन 3 सब्जेक्ट पर आपके बाकी जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो बेस कर रहे हैं। अब इस चीज़ की एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग फेस ना करो। आप लोगों ने इन 3 सब्जेक्ट को ईजी नहीं लेना, ठीक है। आप लोगों ने इसमें मैक्सिमम नहीं तो पूरे नंबर लाजमी लेने, क्योंकि सारे के सारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं और इनमें पूरे नंबर आ जाएंगे। अगर आपके यहाँ से 3-4 नंबर भी कम होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके 7-8 नंबर कम होंगे अगर हम लोग इक्वली मैथ का फॉर्मूला अप्लाई करें, जिस फॉर्मूले के तहत उन्होंने आपके नंबर लगाने हैं। इन नंबरों को आपने कोशिश करनी है कि जितने आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं ना, उतने मैक्सिमम नंबर लें। अब आपको हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। इसकी एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं पहले इसको बड़ा इजी ले रहा था, ठीक है, मैंने इतनी कुछ खास तैयारी नहीं की, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, ये 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट पे हमारा पूरा पीछे का करियर जो हमने इंटर का है वो सारा डिपेंड कर रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अब मेहनत करनी पड़ेगी, अब हाथ पांव मारने पड़ेंगे नंबर लेने के लिए। क्योंकि इस तरह अगर हम लोग करेंगे कि हम लोग 3 सब्जेक्ट को कह रहे हैं कि अच्छा 3 सब्जेक्ट हैं, चलो यार ये तो आसानी से हो जाएंगे यार, उसमें नंबर आ जाएंगे, थोड़ा सी मेहनत करेंगे यार, थोड़ा सा पढ़ने नंबर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ से, इस डार्क वेब से बाहर आ जाओ, ठीक है। अब वो टाइम है, अब इस टाइम के आपके 1 से 2 दिन रह गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, ईच एंड एवरीथिंग उसकी पढ़नी है आप लोगों ने। अब आप लोग स्मार्ट सिलेबस पर भी रिलाई नहीं कर सकते,
एज यू नो, अगर आपके छोटे बहन भाई या कज़न वगैरह इंटर जिन्होंने मैट्रिक के भी रिसेंटली पेपर दिए हैं वो जान चुके होंगे कि जो आपके फिजिक्स का पेपर था, ठीक है, उनके फिजिक्स का पेपर में आपकी जो पेयरिंग स्कीम थी वो फॉलो नहीं की गई जो हम लोग पहले से तैयार करते आ रहे थे या बच्चों को तैयार करवा रहे थे। इसलिए आप लोग पेयरिंग स्कीम पर भी रिलाई नहीं कर सकते जिससे आप सारा साल तैयार करते आ रहे हो। सो अब आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बुक की पढ़नी पड़ेगी जो भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। ये आप लोगों ने तसल्ली रखनी है कि स्मार्ट सिलेबस से बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी, जो कुछ आएगा वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर से आएगा, लेकिन अंदर से क्या क्या और किस तरतीब से आएगा इस चीज़ का कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों ने सारी तैयारी करके रखनी है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बतानी है, तो अब उसकी बारी है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने अगर अपना पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पर अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, तो आपको रुकना नहीं है। आप लोगों ने आपको लिखना पड़ेगा, बहुत लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ये करेंगे कि सोचने में टाइम लगाएंगे अपने पेपर के अंदर तो आप बहुत लिमिटेड टाइम और ह्यूज होता है आपका सिलेबस जो कि आपने वहाँ पर लिखना होता है। सो अगर आप लोग कुछ भी चीज़ सोचने में लगाएंगे आपके बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतने टाइम में आपका एक अगला सवाल हो सकता है। सो जो बच्चे इस चीज़ को करते हैं ना वो इस चीज़ से बाज आ जाएँ। आप लोगों को बहुत लिखना पड़ेगा और एंड तक, पहले होता था आपका मैट्रिक में आपने देखा होगा आप कभी 15-20 मिनट पढ़े होते थे, आपका पेपर बिल्कुल फारिग हो जाता था, आप बैग उठा के चले जाते थे। लेकिन अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो आपको एंड तक लिखना पड़ेगा, तब तक जब तक आपको वो कॉल नहीं करता कि यार अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपको तब तक लिखना पड़ेगा। और आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है कि आपकी शीट्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत लंबे हैं, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। उसको मैनेज करने का तरीका आसान सा ये है कि अभी 1-2 दिन रह गए हैं, एक दिन बैठकर अपना एक पूरा एक सेटअप क्रिएट करें, इन्वायरमेंट क्रिएट करें घर के अंदर, टाइम मैनेज कर लें, इंटरनेट से एक पास पेपर डाउनलोड कर लें, आपने तैयारी तो कर ली होगी, तो उसको बैठकर उसी टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करें और उन्हीं नंबर ऑफ़ शीट्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लाजमी से मिल जाएगा कि यार अभी मैं इतना कर पा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर कितना कर पाऊँगा, ठीक है। वहाँ पर नर्वसनेस, प्रेशर, हर चीज़ आपको वहाँ पर तंग करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अभी से ही मैनेज करना है और हल्का सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। इसके साथ आपको एक गलत फहमी आपकी दूर कर देता हूँ कि राइटिंग आपकी इंटर में मैटर नहीं करती। ये मैट्रिक तक की बातें थी, यार आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए फिर आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन इंटर में भी मैटर करती है, लेकिन इंटर में क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, लिखना हमने ज़्यादा होता है, तो राइटिंग आपकी मैटर नहीं करती। आपकी जैसी राइटिंग है, जैसे करना है, बस आपने पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपके माइंड में मोटिव होना चाहिए। जिनकी राइटिंग अच्छी है तो वो वेल एंड गुड, उनकी राइटिंग और अच्छी हो सकती है, लेकिन अभी आपकी जो राइटिंग है आपने उसके साथ ही करना शुरू करना है और कोशिश करना है कि टाइम पे पेपर करें। और एक और बात आपसे शेयर कर दूं कि इस बार आप लोगों ने कोई सवाल छोड़कर नहीं आना, जितने भी सवाल हैं आपने एक सवाल भी छोड़कर नहीं आना। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल सी है कि यू नो कि कोविड की वजह से आपको मे भी कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट में ये हुआ है कि उन्होंने कह दिया कि आपके बच्चे जो हैं वो फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या पता आपको भी कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएं, ठीक है। एक तो वो है जो आपके ऐड होने हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 5%, उसके अलावा भी आपको रिलीफ मिलेगा ज़रूर। सो अगर आप ये करके आ जाएंगे कि जैसे ही वो इन्विजिलेटर या सुपरिटेंडेंट बोलता है जी आपका हाफ टाइम हो चुका है, आप बच्चे जा सकते हैं, और वो मुँह उठाकर निकल जाते हैं हॉल से, आपने वो काम नहीं करना। एक एक सवाल करके आना है, जो आता है वो भी करना है, जो नहीं आता वो भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगली चीज़ है वो है आपकी डायग्राम हो गई, आपकी हेडिंग्स हो गई। अब इंटर में क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, तो उनको मैनेज आप एक पैराग्राफ में नहीं कर सकते, आपको उनकी हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। हेडिंग आपने बहुत ज़्यादा बनानी है, ठीक है। एक तो हेडिंग से थोड़ी लेंथ भी बढ़ जाती है, उसके अलावा पेपर नीट एंड क्लीन भी लगता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है और एग्जामिनर को लगता है कि यार इस बच्चे को अच्छा आता है। तो आपने क्या करना है, एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करना है, ठीक है, साथ साथ अपना काम भी पूरा करना है। डायग्राम जितनी भी हैं, डायग्राम मैट्रिक में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी आपके इंटर में है, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको अभी तक हो गया होगा। तो डायग्राम आपने जितनी है वो सारी करनी है हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। साइंसेस के सब्जेक्ट में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। साथ आपने हेडिंग्स लाजमी से बनानी है, शॉर्ट की भी हेडिंग बनानी है, लॉन्ग की भी हेडिंग बनानी है, और आपने चीज़ों को, मेन वर्ड्स को हाईलाइट करना है, ज़्यादा कुछ को हाईलाइट नहीं करना है, पेपर को डार्क एंड मतलब वो नहीं कर देना, ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको सिर्फ हाईलाइट करना है आप लोग। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये मैट्रिक नहीं है, इसमें रट्टा लगाने से नंबर नहीं आते। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रट्टा क्योंकि इतना ज़्यादा है, एक तो रट्टा लगेगा नहीं। जहाँ भी अगर रट्टा लगाने वाले बच्चे बैठे होंगे, रट्टा लगा भी लेंगे, जिस पॉइंट पर भूल गए आगे सारा सत्यानाश हो गया। सो आपने कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, ताकि आप लोग उसको
खुद से लिख सको। आपको मेन चीज़ आती है, आपको मैथमेटिकल फॉर्म, फार्मूला, डेरिवेशन, हेडिंग आती है, उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन खुद लिखना शुरू कर दो यार, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर की ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं की होंगी, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब एक एक चीज़ को याद करने मत बैठ जाओ, एक टॉपिक पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठाओ, साथ उसका कोई फार्मूला या कोई डायग्राम है वो उठाओ, और बस आपका टॉपिक फिनिश। अब अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाओ। इस तरह करते करते आप अपनी तैयारी को करो। अब वो टाइम नहीं है कि यार मैं एक एक लफ्ज़, एक लाइन याद कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह आपका काम नहीं हो पाएगा। अब छोटी सी एंड पर एक बात करनी है, लास्ट, वो ये है कि आप अपना सोचो, अपने फैमिली का सोचो, अपने फ्यूचर का सोचो कि यार इंटर है, इंटर में अच्छे नंबर आएंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। जब आपके वहाँ पर अच्छे नंबर आएंगे तब आपको यूनिवर्सिटी जाने में, एडमिशन मिलने में आसानी होगी, और आप यूनिवर्सिटी एंटर होगे तो आपका शायद, अगर आपके पास स्किल्स होंगी थोड़ी बहुत जो कि आप इसी दौरान में यूज़ करोगे, यूटिलाइज़ करोगे, तो आप एक अच्छे हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हो, और साथ अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, और अपने आप के जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हो। सो इंटर के इस टाइम 11th के जो नंबर हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत, आप लोग, मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरत है, आपकी नीड है। सो इनमें थोड़ा सा परफॉर्म कर लो। 2 दिन रह गए, 2 दिन में आप कितना मोबाइल इस्तेमाल कर लोगे, कितना इंटरनेट इस्तेमाल कर लोगे, कितनी गेम्स खेल लोगे, या कितना आप टाइम को वेस्ट कर दोगे। अभी अगर आप अपने दोस्तों को मना नहीं करते बाहर आपके घर आने से, ठीक है, या उनके साथ बाहर जाने से, या आउटिंग करने से, या मोबाइल सोशल मीडिया कंज्यूम करने से, तो यार बस ख़त्म। सो अभी इस चीज़ को ख़त्म करो, और प्लीज़ अभी अपने बुक्स लेकर बैठो। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को बंद करो। अब आपको मेरी आगे आने वाली पेपर्स तक कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बनाई थी, आपको एक लास्ट मैसेज देना था, ठीक है। इसके बाद अब आपके जब पेपर्स ख़त्म होंगे फिर आप दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे, अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने सिंपल ये काम करना है, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को बंद करना है, ठीक है, और आपने स्टार्ट कर देना है। लेकिन बस इतना नहीं है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, आप लोगों को हर चीज़ से गाइड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। सो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाजमी से करना है। दोस्तों के साथ तो नहीं शेयर करो, लेकिन अपने छोटों के साथ शेयर कर दो, अपने बड़ों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि सबके लिए ये चैनल खुले आम है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। पेपरों के लिए खुद भी दुआ करें, मुझे भी दुआएँ दें, ठीक, और अपना ख्याल रखें और पेपर अच्छे करें। तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अल्लाह हाफिज़।